बीते दिनों राहुल गांधी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के सम्मेलन में लंगड़ा घोड़ा वाले बयान पर अब मध्य प्रदेश में संग्राम छिड़ चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो दिव्यांग जन हैं पैरा ओलंपिक्स वाले वो इकट्ठे हुए हैं। तमाम नाराजगी राहुल गांधी के बयान के प्रति और जो मंत्री हैं खेल मंत्री उनके पास ज्ञापन देने आए हैं। रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग तो करना ही पड़ेगा। और पहले मैं कहता था दो टाइप के हैं, एक रेस का घोड़ा है, कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, ये कमलनाथ ने कहा है, और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है, उसको पीछे से वो एक चाबुक पड़ता है वो वहीं बैठ जाता है। मगर एक तीसरी कैटेगरी है, एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है, और लंगड़े वाले को रिटायर करना है कि भैया ये लो, थोड़ी सी घास चरो, घास खाओ, घास चढ़ो, पानी पियो, रिलैक्स करो, बाकी लोगों को तंग मत करो, बाकी घोड़ों को डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो लंगड़ा घोड़ा होता है अगर वो डिस्टर्ब करता है तो उसके साथ क्या होता है जानते हो? वो मैं नहीं कहूंगा। बहुत नाराजगी दिखाई दे रही है। बिल्कुल नाराजगी है, और इस तरह का आपत्तिजनक बयान अगर किसी भी पार्टी का कोई भी सदस्य देता है तो वो गलत है। हम दिव्यांग हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकलांग को भी दिव्यांग में परिवर्तित किया है, और ऐसी स्थिति में अगर राहुल गांधी जी एक नेता प्रतिपक्ष होने के बाद भी, एक जिम्मेदार पद पर होने के बाद भी अगर इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं तो वो बहुत ही गलत है। उनको माफी मांगना चाहिए, और अगर इस तरह के बयान देते हैं तो उन्हें इस्तीफा भी देना चाहिए अपने पद से। उनका कहना है कि जो कांग्रेस का कहना है उनका संदर्भ कुछ दूसरा था, उनका संदर्भ पशुओं के उसमें संदर्भ कोई भी था। पशुओं को राजनीति में नहीं लाया जाता, पशुओं को इंसानों के साथ नहीं तोला जाता। वो इंसानों के बीच में बयान दे रहे थे, कोई जानवरों के बीच में बयान नहीं दे रहे थे, वो इंसानों के बारे में बात कर रहे थे। तो इंसानों में हम भी आते हैं और हम दिव्यांग हैं, और हमारे दिल को मन को हाथ पहुंचा है, ठेस पहुंची है। लगभग 35 वर्षों से मैं दिव्यांगता के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब भारत सरकार RPWD एक्ट बनाती है तो उनमें समान अवसर, समान भागीदारी, पूर्ण अधिकार की बात करती है, लेकिन राहुल गांधी का जो शब्द है वो अमानवीय है और वो अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। इसको स्वतः संज्ञान में लेना चाहिए, वरना सभी दिव्यांगजन सड़क से संसद तक जाएंगे। अभी आपने मंत्री जी से मुलाकात की, क्या ज्ञापन दिया और उन्होंने क्या कहा है? हमने सिर्फ यही कहा है कि आप क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री हैं, आप हमारी आवाज आगे तक पहुंचाइए ताकि हर व्यक्ति के कानों तक ये आवाज गूंजे कि दिव्यांग का अधिकार, समान अवसर, समान भागीदारी का जो RPWD एक्ट है उसमें पूर्ण रूप से पालन हो। आपके द्वारा उन सभी लोगों को जो ऐसे, मैं तो ये शब्द इस्तेमाल करूंगा, ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे अंग्रेजी में कहते हैं स्पेशली गिफ्टेड, विकलांग का शब्द को परिवर्तित करके दिव्यांगजन का नाम दिया। और दिव्यांगजन मतलब क्या? दिव्यांगजन मतलब वो जिन पर भगवान का विशेष आशीर्वाद है, तो उन्हें तो हमें प्रणाम करना चाहिए, और उल्टा ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं। किस हद तक ऐसे लोग जाएंगे उसकी कल्पना भी
आप और हम नहीं। तमाम दिव्यांगजन मंत्री के निवास से हटने के लिए तैयार नहीं है और ये जो संग्राम है ये कह रहे हैं सड़क से लेकर संसद तक जाएगा। ज्ञापन देने के बावजूद मंत्री के बंगले पर अभी तक रुके हुए हैं। नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है और खेल मंत्री मध्य प्रदेश के हमारे साथ हैं, उनसे हम बात भी कर लेंगे। सर, नाराजगी दिखाई दे रही है, हालांकि राहुल गांधी ने, मैं आपको बता दूं, उनका संदर्भ दूसरा था। मुकेश नायक का भी कहना है वो पशुओं के बारे में बात की, फिर भी कैसे देखते हैं आप इस पूरे नहीं, देखिए जिस प्रकार से आज ये पैरा खिलाड़ी मुझसे मिलने आए हैं और ये वो खिलाड़ी है जिन्होंने अपने शहर का, प्रदेश का, देश का नाम रोशन किया है। इनका यही कहना है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी ने दिव्यांगजनों का अपमान किया है ये आपत्तिजनक है और ये बात भी सही है। एक तरफ आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जानवर कह रहे हो, उनकी जानवरों से तुलना कर रहे हो, तो दूसरी तरफ आप इस तरह से दिव्यांग जनों का भी अपमान कर रहे हो। ये आपत्तिजनक भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। पर चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए राहुल गांधी अभी समाज को समझ नहीं पाए। ये दिव्यांगजन जो कि अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से आगे बढ़ रहे हैं, यदि आप इस तरह से टिप्पणी करोगे तो निश्चित रूप से इनकी कहीं ना कहीं जो हौसला है उसमें कमी आएगी। आपको तो हौसला अफजाई करनी चाहिए, आप उनको हतोत्साहित कर रहे हैं। तो आज ये सब खिलाड़ी मेरे पास आए थे और इनका ये मानना है, इन्होंने मुझे ज्ञापन दिया है कि इनका यही मानना है कि इन राहुल गांधी पर कार्रवाई होनी चाहिए और मैं ये जो ज्ञापन उचित स्थान तक पहुंचाऊंगा। सड़क से लेकर संसद तक संग्राम की बात कर रहा है ये। अब देखिए ये तो आज मुझसे मिलने आए हैं, इन्होंने यही बात मुझसे, क्योंकि ये पैरा खेलों से जुड़े हुए पैरा खिलाड़ी हैं, तो ये मेरे पास आए। तो नाराजगी अभी भी दिखाई दे रही है। तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन मंत्री का निवास स्थल छोड़ने से जो है वो अभी तक तैयार नहीं है। मांग उनकी यही है कि राहुल गांधी माफी मांगे अपने इस बयान पर, नहीं तो ये जो लड़ाई जो वो यहाँ पर लड़ रहे हैं सड़क से लेकर संसद तक, वो जरूर उठाएंगे। ने जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो दिव्यांग भाई हैं वो हमारे सर का ताज हैं और अगर उनकी भावनाओं को किसी प्रकार की कोई बात हुई तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ, पर मैं ये भी समझाने की कोशिश करूँगा कि दिव्यांग शब्द का उपयोग कांग्रेस पार्टी हमेशा भावनात्मक रूप से परिवार के सम्मान के साथ लेती है, पर उन्होंने घोड़ों की बात की है और घोड़ा लोकोक्ति होती है, मुहावरा होता है और मैं समझता हूं कि जब लंगड़ा घोड़ा कहा, ये एक बार उपयोग आने वाला शब्द नहीं, कई बार उपयोग आने वाला है। पर जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनको मेरा आग्रह है कि मैं उनको समझा सकता हूं लंगड़े घोड़े की परिभाषा नहीं कहावत है, ये तो समझा दिया मैंने। उनको समझा रहा हूं कि जो लोग कांग्रेस से बीजेपी में चले गए थे वो सब लंगड़े घोड़े हैं। अगर उनको चाहिए कि क्या था लंगड़ा घोड़ा तो मैंने बता दिया। अगर विश्वास सारंग जी को भी चाहिए या किसी बीजेपी के नेता को कि उसको परिभाषित करें, तो ये कांग्रेस के लोग बीजेपी में आपने भर्ती करे सब लंगड़े हैं, या आपको जैसे हमें काम नहीं आए ऐसे आपके भी नहीं आए।